हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। तो पहले चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपने कुछ 9th में पढ़ा होगा, कुछ 10th में पढ़ा होगा। बट ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स है जो बिल्कुल नया है। जब हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन की थी आपसे, है ना। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड लेटर एक नाम आया था सेमीकंडक्टर। अब जी सेमीकंडक्टर के बारे में कंप्लीट बात करनी है। चैप्टर है बड़ा आसान। बात सिंपली क्या है, नया चैप्टर है, बच्चों की टर्म्स नहीं होती है तो थोड़ा सा बच्चे उसे हेजिटेट करते हैं लर्न करने में। बट मेरी बात मानिए, आप इसे पढ़िए, बड़ा आसान इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा यूज़फुल है। इतनी टेक्नोलॉजी मारी है नेक्स्ट, दैट इज बेस्ड अपॉन सेमीकंडक्टर्स। So let us start that chapter with the introduction of semiconductors. What are these? These are the substances which have conductivity higher than insulators but lesser than इससे कंडक्टर्स। तो क्या कह रहे हैं हमारे पास, इनकी कनेक्टिविटी क्या है, हायर है, किससे, दैन इंसुलेटर्स बट लेसर दैन कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो आप देखो ये कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ये थर्ड जो पीरियड होता है उसकी बात करते हैं हम, ऐसे थर्ड कॉलम जैसे बात कर रहे हैं। तो क्या आपने देखा, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसमें कौन से होते हैं, जैसे सिल्वर वगैरह आ गया हमारे पास, फिर कॉपर आ गया नेक्स्ट में, फिर एल्यूमिनियम आ गया। इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। यहाँ पर कितने होते हैं, 2। यहाँ पर कितने, 3। सो द सब्सटेंसेस विच हैव इन द आउटरमोस्ट शेल 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। इनकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होती है। वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी ऐसे, अब नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे फिलहाल आपके लिए जैसे इस नया ऑर्बिट बनता है, तो नए ऑर्बिट में एटम जा रहे हैं, ऐसे से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये सारी मेटल्स की फॉर्म में काम करते हैं। ये मेटालिक होते हैं, इनमें से कंडक्शन अच्छी हो जाती है। वो उस तरफ का हमारे पास है जिनमें कौन सा है, जैसे हमारे पास है 5, 7 एंड 8। इनमें से क्या है, दे डू नॉट लूज, दे डू नॉट कीप द इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर कंडक्शन। जिनके पास 5, 7, 8 हैं वो कंडक्टिविटी में हेल्प नहीं करते, उन इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं नॉर्मली। बच्चे बेचारे कौन से हैं, जो फोर्थ कॉलम वाले, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो ऐसे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन भी हम कह सकते हैं इसमें। दीज आर दी कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो इनका कुछ बिहेवियर इंसुलेटर्स जैसा है, कुछ उनका कंडक्टर्स जैसा है। तो इन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसमें हमने क्या किया इस केस में, सो ये स्पेशल एग्जांपल मैंने लिखी। अब हमने क्या देखा, हम थर्ड कॉलम का, इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इसके वैलेंस शेल में पढ़ेगा हम नेक्स्ट। तो क्या देखा, दोनों के मिलाकर भी हम ऐसे सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या है, बेसिकली उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है, दे हैव कंडक्टिविटी हायर देन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में कंडक्टिविटी नियरली 0 होती है और कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा होती है। इनकी काफ़ी कम होती है कनेक्टिविटी कंडक्टर से, बट दे हैव सम कनेक्टिविटी। अब इनके कैसे फीचर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स इनके पास आएंगे। दैट इज़ वाई द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है तो हमें शो करना पड़ेगा भी हाँ ये सेमीकंडक्टर क्या है, कौन सी इनकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनको अलग कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। जो मटीरियल्स को ज़्यादातर हम कैटेगराइज कर चुके थे पहले, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या ज़रूरत पड़ी हमें, क्या हमने देखा ऐसा जिसके कारण हमें इनको नया नाम देना पड़ा, और फिर उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण इतना यूज़फुल हो चुके हमारे लिए। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एनर्जी बैंड्स की टर्म को। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ये क्या बात है, कहता है आइसोलेटेड एटम हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। पहले आप देख लो, डेफिनेशन से पढ़ लो, एक इंट्रोडक्शन है। But in solids, atoms are so closely packed that the outermost levels get modified. This is due to interactions of atoms with each other and according to Pauli exclusion principle. So in solids, a range of very closely spaced energy levels are available. So एक range पूरी available है for electrons. This range of energy levels is known as energy bands. इस range को हम energy bands कहते हैं। अब अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी,
एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हम कर लें अगर, तो आपको पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता हमारा, पढ़ चुके आप? क्या पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में? देयर इज अ न्यूक्लियस, उसमें कौन से न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, बड़ी बार बात हम कर चुके हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इसके बाहर ऑर्बिट्स हम मानते हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये आपने नोट कर लिया अभी। तो क्या कह रहा है हमारे पास, एन आइसोलेटेड एटम है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जो शेल इसके पास है, सेल से हम इनके नाम रखे, कई बार आप देखा ये के है, ये एल है, ये एम है, ठीक है जी, ऐसे नाम हमने रखे इनके। ये के शेल है, के ऑर्बिट है जिसमें कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या फार्मूला था, 2n2 ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये बस समझने की बात है, एक बार आप समझ लो फिर आपके लिए कोई टेंशन नहीं। हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2n2। तो भैया आप देखो अगर n1 है फर्स्ट में, जैसे के शेल हमारे पास, तो इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2, 1⁻², कितना आ गया, 2 आएगा। अगर n2 हो जाए तो सेकंड सेल में कितने आते हैं हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 8, 3 हो जाए तो 2 × 9 कितना, 18 एंड सो ऑन। ऐसे जो जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा हो रहा है हमारे पास, वो दूर जा रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन ऑक्यूपाई दैट स्पेस इज लार्ज। देखो ना सर्कल बड़ा हो रहा है, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी जगह ले रहे हैं ऊपर आकर। तो जैसे जैसे ऑर्बिट दूर हो रहा है उसकी क्या होता है, अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस गेट डिक्रीज, एक बात। और जब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है कोई, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिपेलिंग इट आल्सो, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। 2 बातें आ गई, एक तो बेचारा पहले न्यूक्लियस से दूर हो गया ज़्यादा, उसके कारण इसकी अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस के साथ। दूसरी बात, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इसे रिपेल कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं इसके, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। सो जैसे जैसे दूर जा रहा है इसकी क्या हो रही है, अट्रैक्शन बिकम्स लेसर। हमने क्या देखा इन द केस ऑफ मेटल्स, जो दिस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर वेरी लूजली पैक्ड, उनको बड़ी थोड़ी सी एनर्जी दे तो हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो दे आर फ्री बी अवेलेबल एट वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, दे हम उसे तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। डन होगी हमारे पास बात। अब एक है तो बेचारा बड़ा फ्री, नया पूरा खुला बन गया, बड़ी दूर आ चुका है। 2 है तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 है तो जहाँ पर फिर चार्ज बढ़ गया, ऑर्बिट सेम रह रहा है बट न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है बढ़ रहा है एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इस शेल में, नया शेल तो कोई आ नहीं रहा बट इसमें क्या अट्रैक्शन इसकी बढ़ रही है, तो इट इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते अट्रैक्शन काम हो, जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं वैसे वैसे उसकी कनेक्टिविटी कम हो रही है हमारे पास। तो उसकी जो पहली बात ये होगी हमारे पास, कहता जो एनर्जी लेवल्स है डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट होने का मीनिंग क्या है, इनमें आपस में दूरी है। अब इनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये तो मैंने ऐसे शेल की फॉर्म बता दिया। हम ऐसे एक डायग्राम ड्रा करते हैं एनर्जी लेवल वाली, हम कहते हैं ऐसा बात है, इस तरह देखो हम बाद में बताया क्या है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी इस तरफ ले लिया हमने, ऊपर की तरफ क्या ले लिया हमने, एनर्जी। मानो मैं ई से मेंशन कर दूं तो पहले वाला के यहाँ पर है, एल है, एम है, एन है, जूनियर स्पेसिंग सेम उनकी मैं शो वैसे कर, ये एल एम एन सभी लाइन्स अलग अलग से डिस्क्रीट है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज देयर, जितनी एनर्जी, कोई एनर्जी खास यहाँ पर है, को खास यहाँ पर, को खास यहाँ पर, खास यहाँ पर। तो सबसे कम एनर्जी के में, एल में उससे ज़्यादा, एम में उससे ज़्यादा, एन में उससे ज़्यादा। ये डिस्क्रीट एनर्जी लाइन पहली बात आ गई। बट वो कह रहा है बट इन सॉलिड्स एटम्स आर किसमें, अब ये जनरल बात थी, जब सॉलिड्स है हमारे पास, सॉलिड्स में क्या है, एटम्स आर वेरी क्लोजली स्पेक, बड़े पास पास आ रहे हैं एटम्स आपस में। तो मान लो लगभग 10⁻25 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 to 24 या 26 या 25 इतने एटम्स आ सकते हैं। तो देख लो कितने क्लोजली स्पेस है। तो जब वो क्लोजली स्पेस हो जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ऐसे एक एटम बड़ा था, एक और एटम यहाँ पास में आ गया,
कहता ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरे ऑर्बिट्स हैं। तो क्या होगा, अब बहुत क्लोज ही ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी तरफ एटम्स हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूम रहे हैं ना, तो दे आर डिस्टर्बिंग ईच अदर। तो जो आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, दे गेट मॉडिफाइड। तो क्या हो रहा है, एटम्स आर सो क्लोजली पैक्ड दैट आउटर मोस्ट लेवल्स गेट मॉडिफाइड। जब मॉडिफाइड होते हैं तो क्या उसका मीनिंग क्या है, दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एटम्स। ये बात हमें समझ आ गई। एंड अकॉर्डिंग टू पार्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, पार्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पढ़ा आपने केमिस्ट्री में भी, फिर मैं बता दूं मैं आपको। पार्ली ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी स्टेट में है तो उसी समय दूसरा वहां पर नहीं आ सकता। टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम एनर्जी स्टेट। सेम एनर्जी स्टेट में वो नहीं रह सकते। अगर एक यहाँ पर है, जैसे मान लो मैं एक चेयर पर बैठा हूँ, यहाँ पर एक चेयर हमारे पास स्पेस किया, उसमें एक बच्चा अगर बैठा है, दूसरा के मुझे भी साथ में बैठा ले, तो क्या होगा, दूसरे वाले को थोड़ा सा अपनी स्पेस यहाँ छोड़नी पड़ेगा, पहले यहाँ बैठ जाता बच्चा आके, ना। तो सेम हियर, अगर ऐसा एक लेवल है, दो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं मैं भी यहाँ पर अपना लेवल लेके आऊँगा, मैं भी लेकर आऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, जो हमें ऐसा एक दिखा, एक ऐसे हो गया, एक थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लेवल था, वहाँ कितने बन गए, दो लेवल बन गए, बिकॉज टू एटम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये बात सुन लो आप ध्यान से, एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड। दो बातें हैं, एटम्स की इंटरेक्शन के कारण और पार्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो क्या होता है हमारे लिए, सो एनर्जी सो इन सॉलिड्स ए रेंज ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, ऐसे इज लिख लो ग्रामेटिकली करना हो, इज अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इस रेंज को हम कहते हैं एनर्जी बैंड। अभी बात क्लियर नहीं हो रही, मुझे पता, नई बात है, हम इसे ऐसे करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स पे को एड्रेस लिखा है किसी एटम का, तो ये इस एटम का है ना, इनके नाम हमें पता है, सभी एटम एक से हैं, और उस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन सभी एक जैसे हैं, ऐसे न्यूक्लियस भी एक जैसे हैं। इनको कौन सा विचारों को रास्ता है, दे आर हैविंग रिलेशन विद एन एटम ओनली ड्यू टू अट्रैक्शन। कौन सी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, कूलम अट्रैक्शन। जो कूलम ने अट्रैक्शन दी है, उसी कारण एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से साथ बाउंड है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। तो अभी आप देखो, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मान लो ये एक न्यूक्लियस यहाँ पर पड़ा है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर पड़ा है, ये तो एक लेयर आ गई, इसके ऊपर एक और आ गई, एक और ऐसे ऐसे पैक्ड है सारे। तो इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं ऐसे बाहर, इसके भी इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन शेल ऐसे हो जाएंगे। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि ये न्यूक्लियस ऐसा है, बिल्कुल आपने ड्रा नहीं करनी, आपने समझना ज़्यादा है, लिखना बड़ा काम है, जितना बात लिखने की होगी मैं बता दूंगा। अगर ये बातें मैं लिखनी शुरू कर दूं, बड़ा लंबा ऐसे बन जाएगा, फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा ना। तो बस समझो एक बार, ऐसे ये न्यूक्लियस है, इनके बाहर ये ऐसे शेल्स हैं, सबके पास ऐसे शेल्स बन जाएंगे। तो आपने क्या देखा, जब ये क्लोजली पैक्ड हैं तो बाहर वाले जो शेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन करनी शुरू कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन, वो बेचारा आंखें बंद की उसने, उसे ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसे ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसे ये भी अट्रैक्ट ऊपर वाला भी करेगा, उसे नीचे वाला भी करेगा। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, भैया मुझे किसकी अट्रैक्शन फील हो रही है। जिसकी फील हो रही है वो उसी की बात बताएगा, वो किसी में भेदभाव नहीं करता कि मैं इसका हूँ या मैं इसका हूँ। जो अट्रैक्ट करके ले गया वो उसी का है। तो क्या देखा, जब इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ये शेल आ रहा है, तो जहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो कहेंगे भाई नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नहीं आ सकते, दोनों एक एनर्जी लेवल, एक जो क्वांटम नंबर है, उसे जो वर्ड मैंने यूज़ कर लिया वो छोड़ो से, वो भी हम पढ़ते हैं, वो भी आपके लिए नहीं क्वांटम नंबर वाला वर्ड। तो पहली बात हम क्या कह रहे हैं, बोथ कैन नॉट शेयर द सेम एनर्जी स्टेट। ये पार्ली ने हमें कह दिया। तो कहता मान लो अगर हमारे पास पहले जब डिस्क्रीट था, एक ही एटम था और जो दूर दूर बैठे थे एटम सारे, एक बड़ी बड़ी दूर बैठे थे, ऐसे एनर्जी लेवल्स हमारे पास थे। मान लो ऐसे एनर्जी लेवल से
ऐसे एनर्जी लेवल्स में शो कर रहे हैं। जैसे जैसे से हम कह दें आर, ये क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या है ये, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। कहता है जैसे जैसे हमने आर को कम करना शुरू कर दिया, मींस जब सॉलिड्स बनने लगा, पहले गैस थी, एटम दूर दूर थे, फिर सॉलिड लिक्विड बना, थोड़ा पास आ गया आपस में, फिर जब सॉलिड कर दिया, दे आर टाइटली पैक्ड, दे बिकम वेरी क्लोज, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब वो आ गए तो क्या होना शुरू हो गया, यहाँ कहता अच्छा मैं आ रहा हूँ, ये एक एटम की बात है, दूसरे का भी ऐसा, सबका ऐसा ऐसा था, बट वैन देर क्लोजली पैक्ड तो मॉडिफाई कर दिया। दो आएंगे तो कहा अच्छा तू थोड़ा ऊपर हो जाए, मैं थोड़ा नीचे हो जाता है, मैं बैठ चूँ कहाँ पर, कुछ यहाँ पर भी हो जाएगा ऐसा स्पेसिंग होने के। फिर 3 आगे कहता अच्छा फिर थोड़े मॉडिफाई हो गए, तुम यहाँ पर आ जाओ, फिर 4 आगे, फिर 5 आगे, 6 आगे, 10 आगे, फिर ऐसे जितने एटम्स आएंगे उनकी सभी सभी अलग अलग लाइनें बननी शुरू हो जाएंगी। हर एक के लिए अलग अलग लाइन बननी शुरू हो गई एनर्जी लेवल्स में। तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बड़ी ऑप्शन आ गई, वो यहीं भी आ सकता है, जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर जहाँ पर। तो एक लेवल ना रहकर देयर इज अ चॉइस, देयर इज अ रेंज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विच आर देयर, बहुत ज़्यादा। इसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड, इसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड। तो ऐसे एक डायग्राम हम बना सकते हैं कि जब लेवल्स आ रहे थे तो हमने क्या देखा, यहाँ पर दे आर क्लोजली पैक, पहले तो ऐसे था, ऐसे लेयर बनने शुरू, कुछ ऐसे हो गया, वो जब हमने ऐसा शो कर दिया, ऐसा ऐसे ही बदल दिया, तो देयर इज डिस्टेंस, जिसके बाद जो डिस्टेंस अंदर वालों की तरह फर्क नहीं पड़ रहा, जो इन अंदर वाले जो शेल्स हैं वो तो अंदर साथ में सटे हुए हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो बाहर वाले शेल्स हैं, कईयों में इलेक्ट्रॉन्स है, कई में नहीं है, तो क्या देखते हैं, कुछ ऐसे ही रीजन बन जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे आ जाते हैं, इसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। अभी इसके बारे में लिखेंगे, इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसमें सारे आ जाएं, ये सारा फिल हमने कर दिया। यहाँ पर क्या था, अब आउटर मोस्ट शेल्स हैं, वो सारे तो भर नहीं हो सकते, देयर इज ऑलवेज सम, ऐसे मैं कह लूँ किसी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, वो कहता है जी मेरे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इट मीन्स वो रखने की तरफ जाता, अगर सेकंड था तो उसने 8 रखने थे, तो उसके बाद 5 एम्प्टी हैं, नेक्स्ट है उसके पास कितने 18 है, तो काफ़ी एम्प्टी रह जाते हैं। तो जो एम्प्टी थे हमारे पास लेवल्स, वो कुछ इस तरफ आ गए, जो कुछ फील्ड वाले लेवल्स इस तरफ आ गए, कुछ एम्प्टी वाले इस तरफ आ गए, हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। कौन सा कहेंगे, कंडक्शन बैंड। ऐसे जब एटम्स को बड़ा क्लोजली पैक करते हैं तो क्या होता है, एक एनर्जी लेवल रहने की बजाय देयर इज ए चॉइस, देयर इज ए लार्ज चॉइस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स विच आर प्रेजेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्यूपाई, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आप कहेंगे ये सर ये कहाँ, यहाँ पर कोई आता, तो दिस इज द स्पेस। आप इसे ऐसे मान लो, ये फॉरबिडन प्लेस है। कौन सी प्लेस है, फॉरबिडन। पेन देख लीजिए उसका, ये कौन सी स्पेस है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसे कहते हैं बैंड गैप। क्या कहते हैं, बैंड गैप। यहां से पूरा कहेंगे, लिखेंगे इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा, एनर्जी बैंड गैप हम इसे कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, एनर्जी बैंड गैप। ये बात ऐसी है जैसे आप मान लो एग्जाम में पेपर दे रहे हो ना, तो कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इस रो में, ऐसे रो है, बच्चे इस तरह बैठे हैं, ये एक चेयर लगा दी, फिर स्पेस दे दी, फिर चेयर लगा दी, फिर स्पेस दे दी, ऐसे बच्चे बैठ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, आपको बच्चा कहे सर मैं यहाँ पर आके बैठूँ इस स्पेस में, तो कहेगा नहीं, यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, दिस प्लेस इज फॉरबिडन, यहाँ पर ये काम हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाए, मेरी बात समझिए, जहाँ पर कोई भी ऐसा लेवल नहीं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर बैठ जाए, तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। कौन सा है, एनर्जी बैंड गैप है, इसे जैसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहां पर आप नहीं आ सकते, यहां पर बैठना अलाउड नहीं है। तो क्या इसके साथ एक दो और टर्म्स हम देख लेते हैं।
जैसे देखो एटम्स हमारे पास है, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रल प्रोटॉन यहाँ पर पड़े हैं, काफ़ी लेवल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर है, मान लो मैंने कुछ बना दिए, ज़्यादा बनेंगे, मैं नंबर नहीं देख रहा। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गया, जंप करके ऊपर चला गया, किसी ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर प्लेस, इलेक्ट्रॉन नीचे वाली जगह से ऊपर जा सकता है जहाँ उसे खाली जगह मिले। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन, इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। भी जब एटम एक्साइट हो गया तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ऐसा किया, ये मार्कर था जहाँ पर पड़ा, कोई बात नहीं, जंप करा दिया, तो क्या हुआ, इट गेट एक्साइटेड, ऊपर की तरफ चला गया। जब ऊपर गया तो जहाँ पर गया था वो खड़ा रहा वहाँ पर, वहाँ से अब रुकेगा और नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, हल्का सा टाइम, कितना टाइम लगता है, ज़्यादातर केसेस में 10⁻⁸ सेकंड, इतना देर ठहरते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। इस थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स दे कैन मूव फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। वो जा सकते हैं कब, जब उनको एनर्जी दी जाए। तो यहीं पर हम देखेंगे कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो वैलेंस बैंड में हैं एनर्जी दें, तो वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से यहाँ जो खाली स्पेसिंग है कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है, वहाँ पर यहाँ जैसे बच्चा यहाँ पर बैठा था, टीचर कहे चल ना कर बातें कर रहा है, इस तरफ जाके बैठ जा, तो उसे टपाकर उस तरफ भेज सकता है ना। इसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा सकता है। कुछ ऐसी ही बातें होने वाली हैं जिसमें देखेंगे कि कैसे कंडक्शन हो रही है। सो लेट अस टॉक more about these bands. Let us see valence band. The energy band that contains valence electrons is called valence band. This band occupies maximum energy electrons. तो क्या देखा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बैंड में होते हैं, उनमें वैलेंस बैंड क्या सबसे बाद जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में होते हैं। इट मे बी पार्शली फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड। जहाँ तो पूरी तरह फिल्ड होगा, जहाँ कुछ कुछ खाली होगा ना, पार्शली फिल्ड है। हाउएवर कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन ऑफ करंट। तो ये बात ख्याल रखने वाली है, अगर ये पूरी तरह फिल्ड है बैलेंस बैंड तो कंडक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट में देखेंगे, अगर ये एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो कंडक्शन नहीं होगी, बैलेंस बैंड फिल्ड है तो कंडक्शन नहीं होगी। बात क्लियर होगी धीरे धीरे जैसे हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल देखो आप, व्हाट इज कंडक्शन बैंड। तो दिस बैंड इज अबाउ, यहाँ पर लिखो, दिस बैंड इज अबाउ वैलेंस बैंड, दिस बैंड इज अबाउ वैलेंस बैंड एंड कंटेन्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वीबी, वैलेंस बैंड, एंड कंटेन्स द नंबर ऑफ परमिसिबल एनर्जी लेवल्स। परमिसिबल मीन्स विच इज पॉसिबल, तो जो खाली जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है, गया नहीं, अगर एक्साइट हो मान लो तो उससे जाने के लिए कौन सी जगह मिलेगी। सो दीज आर परमिसिबल एनर्जी लेवल्स, जो ऊपर हैं अगर और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, जैसे क्लासरूम में आपके बच्चों के लिए ना, तो कुछ बच्चे बैठे, कुछ सीट्स वहाँ खाली है, तो जो खाली सीट्स पड़ी है वहाँ पर आएंगे अगर बच्चे तो वहाँ बिठाए जाएंगे। तो ये परमिसिबल एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन इस बैंड है नेग्लिजिबल अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। को क्या देखा हमने, ये ऊपर थोड़ा सा, तो जैसे इससे इलेक्ट्रॉन्स वीबी से कंडक्शन बैंड की ओर जाएंगे, वो और दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से, तो उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से और कम हो जाएगी। एंड सो इज फ्री टू, है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो मूव कर जाए इस बैंड में है तो उसकी अट्रैक्शन बड़ी कम है न्यूक्लियस के साथ, और वो फ्री है कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे दें तो वो मूव करने के लिए फ्री है, बिकॉज उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत कम है, उसे हिंड्रेंस कोई नहीं मिलेगी। अब एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन ऑफ करंट। तो कंडक्शन बैंड में है नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो बात सुन लो, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएंगे तभी वो न्यूक्लियस से फ्री होंगे, तभी वो अवेलेबल होंगे कंडक्शन के लिए। सो कंडक्शन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, सो दैट कंडक्शन शुड बी देयर। अब बात आ गई वही बात जो हमने की थी अभी,
फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वो कम से कम कितनी एनर्जी, मिनिमम जो गैप है वो से हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ग्रेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप लेसर विल बी द कनेक्टिविटी। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी कनेक्टिविटी कम होगी। ये बात आपने देख ली, इसे नोट कर लो। थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कशन हम करते हैं। सो नोट कर लिया आपने, मैं रब करने लगा अभी। तो 3 बातें हमने देखी। एक तो वैलेंस बैंड है जिसमें हमारे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। वो कौन से हैं? जो आउटर मोस्ट शेल वाले हमारे पास हैं। फिर कुछ ऐसे लेवल्स भी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अगर उनको कुछ एक्साइटेशन मिले, अगर कुछ उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले तो वो अपना नीचे वाले लेवल छोड़कर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो वो जो परमिसिव एनर्जी लेवल्स हैं वो खाली अभी और अवेलेबल हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है। वो सारा जो रेंज है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या देखा? वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है। अभी सारी खेल से बार होगी हमारे पास। ऐसे मान लो हमने देख रहे हैं इसे, ऐसे 2 बैंड्स हैं, इसे हम कह रहे हैं कंडक्शन बैंड। सॉरी, नीचे वाला कौन सा है? वैलेंस बैंड है। ये कौन सा है? कंडक्शन बैंड। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं ऐसे लिख दूं, दूर से आपको दिख जाए। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहता मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर ये बाउंड है विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन है, सो ये आपका काम नहीं करेंगे, ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले नहीं करेंगे। यहाँ पर आ सकता है, कहता यहाँ पर कोई लेवल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर कोई जगह नहीं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह सके, टिक सके। तो ये हमारा गैप आ गया, इसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। उसके साथ रिलेटेड जो डायग्राम है ना ऐसे, तो ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये CB कंडक्शन बैंड ऊपर है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेगा टू द कनेक्टिविटी ऑफ करंट। तो सारी बात क्या है? किसी तरह वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाएंगे तभी कनेक्टिविटी होगी। तो अब देखो, जितना ये गैप ज़्यादा होगा उतना कवर करना मुश्किल हमारे लिए, जितना ये बैंड गैप ज़्यादा उतना कवर करना डिफ़िकल्ट है। तो मान लो कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो कहता है ग्राउंड फ्लोर है, आपने फर्स्ट फ्लोर पर ये सामान पहुँचाना है। तो कहेंगे ठीक है। तो दूसरे बंदे कहा भैया तुमने वैसे काम करो, ऐसे करो, 10 मंजिल पर ले जाओ। वही बल्ले बल्ले, बहुत दूर हमारे लिए ना, बड़ा बड़ा गैप हो जाता। मोर द गैप लेसर इज द टेंडेंसी, उतना ही उसे अपलिफ्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेम हियर, जितना गैप बड़ा होगा उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, उतनी हमारे पास क्या होगी? कनेक्टिविटी कम होगी। सो नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ मटीरियल्स। इंसुलेटर, कंडक्टर्स और जो सेमीकंडक्टर हैं, वो इनके हिसाब से उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या रिलेशन है, उनमें गैप कितना होता है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो बात हम अभी करने जा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अभी हमने एनर्जी बैंड्स की बात की है, उसी की बेस पर हम अब देखो कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, किनको? इंसुलेटर को, कंडक्टर्स को और सेमीकंडक्टर्स को। ये उस तरीके से देखा गया, कैसे? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के तरीके से। तो कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं आपस में? सो देयर कैन बी 3 कैटेगरीज। कौन सी? इंसुलेटर्स। सो एन इंसुलेटर हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड BB एंड एम्प्टी CB। इसका जो कंडक्शन वैलेंस बैंड है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और जो कंडक्शन बैंड है कम्प्लीटली एम्प्टी है हमारे पास। ठीक है जी, इट मीन्स अब इसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो क्या? द एनर्जी गैप बिटवीन 2 बैंड्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। जो इनमें गैप है दोनों में, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनर्जी गैप भी अभी कह रहे हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है
टू जंप अक्रॉस दिस हायर गैप, इतना बड़ा गैप जंप करना बड़ा डिफिकल्ट बैलेंस के लिए और इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो इट इज़, दिस गैप इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम BB टू CB. ठीक है. सो देयर कनेक्टिविटी इज़ नियरली जीरो, तो इनकी कनेक्टिविटी नियरली जीरो होती है. ठीक है जी, इसमें कनेक्टिविटी नहीं होगी. कनेक्टिविटी कब होगी? जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कनेक्ट करेंगे, वो फ्री हैं. इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी ले ही नहीं सकता कि वो बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाए. जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत रेयर केसेस हैं, होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट दे आर वेरी रेयर, सो वी डू नॉट टॉक इट इन जनरल. कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर का तो काम बड़ा बढ़िया. ए कंडक्टर हैज़ पार्शली फिल्ड BB एंड पार्शली फिल्ड CB. इसका जो बैलेंस बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड है, जो कंडक्शन बैंड वो भी पार्शली फिल्ड है. तो वही बात है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस बैंड से चलेगी ऊपर तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शली फिल्ड रह जाएगा, पूरी तरह फिल नहीं हुआ. वो कहाँ गए इलेक्ट्रॉन्स? वो गए कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में गए इट मीन्स अब वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंडक्शन के लिए. तो कहता है फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल, कितना जीरो के पास हम लोग भी जीरो ही है. सो एंड टू बैंड्स में इवन ओवरलैप एज ऑन फिगर, तो बैंड्स आपस में ओवरलैप ही कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता बैलेंस बैंड वाले कौन से हैं, कंडक्शन बैंड वाले कौन से हैं. तो देख इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव फ्रॉम BB टू CB, तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं और दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाईली टू द कनेक्टिविटी. इसके कारण की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. अब हमारे आ गया बात जिसकी हमने कर दी थी सेमीकंडक्टर्स में. इन सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन, तो बच्चे का वैसे ओके पढ़ जाते हैं, जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते उसे ओके कहते हैं, जो पढ़ के जाते हैं वो ऐसे 0 केल्विन कहते हैं, यहाँ डिग्री वगैरह कुछ नहीं आती. तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में इन सेमीकंडक्टर्स एट 0 केल्विन. जब 0 केल्विन है, कई बुक्स में 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, वो गलत है, 0 केल्विन है. कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, तब अगर 0 केल्विन पर हम जाएं तब हम देखते हैं कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है और जो बैलेंस बैंड पूरी तरह फिल्ड है. तो अब क्या कंडक्शन ही होगी ना, सो कंडक्टिविटी इज नॉट देयर. द एनर्जी गैप कितना है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं इलेक्ट्रॉन्स के लिए. ठीक है. तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब 0 केल्विन तो हमने क्या दिया, 0 केल्विन मिलता कहाँ पर है? इट्स हाईली डिफिकल्ट टू कीप एटम्स या सब्सटेंस एट 0 केल्विन. वी आर एट नियरली 300 केल्विन, हम नियरली 300 केल्विन पर है हमारा रूम टेम्परेचर. तो क्या हम देखते हैं, द एनर्जी गैप एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सम इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी. तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, दे मूव फ्रॉम BB टू CB, यहाँ से इस तरफ आने शुरू हो जाते हैं. जब आएंगे इस तरफ दे विल गेट फ्री, वो आसानी से मूव कर सकते हैं. अगर बाहर से कोई इनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाए या इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाए, जैसे जी आप बात कर लो, तो वो देन दे विल कंट्रीब्यूट टू कनेक्टिविटी. सो एट रूम टेम्परेचर इट हैज़ स्मॉल कनेक्टिविटी. रूम टेम्परेचर आते आते काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी काफ़ी है इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड पर आ चुके हैं. तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस कनेक्टिविटी. तभी हमने क्या देखा, तो वी कैन डिफाइन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी. कौन से एनर्जी लेवल्स? बैंड्स, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, और उनमें गैप कितना है. ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करी. चलो नेक्स्ट चलते हैं. अभी आइए देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो देयर आर 2 टाइप्स. अब सेमीकंडक्टर को हमने 2 टाइप देख रहे हैं. पहली कौन सी है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मींस प्योर सेमीकंडक्टर. तो ए प्योर सेमीकंडक्टर विच इज़ फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी, जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. देयर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो क्या होगा इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड से बैंड में, उस हिसाब से इसकी कनेक्टिविटी होगी. और हमने क्या देखा, इनकी कनेक्टिविटी बड़ी लो होती है और इनकी कनेक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इट इज़ अनकंट्रोल्ड एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो प्रैक्टिकली इनका यूज़ बड़ा कम होता है। इनकी एग्जांपल क्या, हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना। ऐसे जो फोर्थ ग्रुप में आते हैं, गैलियम आर्सेनाइड हमने पढ़ा, वो सारा ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। आप इनको इम्प्योर करना, हमने बात अच्छी नहीं लगती आपको किसी में इम्प्योरिटी ऐड करना। तो अगर मैं आपको कहूँ कि किसी बात प्योर चीज़ अच्छी है या इम्प्योर अच्छी है, बात जब क्लास में बच्चों को पूछते हैं सामने, अभी आप भी सोच रहे हो अपने मन में प्योर चीज़ अच्छी है या प्योर, हमारे मन में एक धारणा बन चुकी है तो प्योर थिंग्स आर गुड थिंग्स, ठीक है। प्योर दूध पीना चाहिए, प्योर पानी पीना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप मेरी बात देखो, अगर आपकी मम्मी खाना बना रही है तो वो कहेगी अभी आपको मैं एक रोटी बना के देती हूँ, सिंपली आटे के प्योरली प्योर है, प्योर हमने आटा लिया, उसकी रोटी बना के दे दी और आपको कहा इसे खा लिया वैसे ही, तो आप ऐसे खाओगे तो आपको मुझे टेस्ट नहीं लग रही, उसको आपको टेस्ट नहीं आ रहा अच्छा ना। अगर आपकी मम्मी ने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दिया और उस आटे में, तो ये नमक वाली अब थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी। थोड़ी सी जवैन डाल दी उन्होंने, ऐसे किसी ने आलू गूंद के डाल दिए, तो इतने में क्या देखा, वी आर एडिंग इम्प्योरिटी, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। उस ऐड करने से क्या आपका टेस्ट में फ़र्क आ गया, आता ना। तो सेम हेयर, वहाँ इम्प्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, अच्छी है। बच्चे दूध नहीं पीते, प्योर दूध है पी लो बच्चा, कईयों को क्या जाते हैं शुगर डाल के देते हैं ना, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, नहीं पीते हैं ना, फिर भी कई नहीं पीते, कुछ पी जाते हैं। उनको बॉर्नविटा या ऐसी कुछ भी हम डिलीशियस है ना चॉकलेट डाल के देते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर वो अच्छे से पी जाते हैं। तो देखा गया अगर हम डेलिबरेटली कुछ अच्छा करने के लिए इम्प्योरिटी ऐड करें तो इम्प्योरिटी अच्छी भी होती है, इम्प्योरिटी को इतना बुरा भी नहीं समझना चाहिए। तो इसी थे इम्प्योरिटी ऐड का विषय, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे बनते हैं। ए सेमीकंडक्टर डॉप्ड मीन्स कुछ एडिशन कर दिया हमने, डॉप्ड विद सूटेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जहाँ सेमीकंडक्टर ऐसे लिख दो, एन लिखना, एडेड विद सूटेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी सेमीकंडक्टर में हम अपने हिसाब से सोचकर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब इसका क्या फायदा, बाय एडिंग इम्प्योरिटी द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो हमने क्या देखा, अगर कुछ इम्प्योरिटी हम ऐड कर देते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसकी, सेमीकंडक्टर की, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी एग्जांपल क्या होगी, यही एग्जांपल हो जाएगी सिलिकॉन और जर्मेनियम। डॉप्ड विद इम्प्योरिटी, कुछ नहीं, यही है बेचारे, इन्हीं में जो प्योर वाले हैं इन्हीं में इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम पढ़ेंगे ये दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप का, एक एन टाइप का, वो डिस्कशन नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे ये कैसे बनते हैं। अगर तो ये जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, तो कई बार हम ऐसे करेंगे, हम थर्ड ग्रुप से एलिमेंट डाल देंगे जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। ऐसे भी कई बार हम इस तरफ से आएंगे, फिफ्थ ग्रुप वाले एलिमेंट वो डाल देंगे, तो इम्प्योरिटी इतनी डाली, बहुत कम इम्प्योरिटी होती है ऐसे 1:10⁻10 रेशो, इतनी की रेशो की होती है। जैसे खाने में नमक, ये नहीं अब मैंने मम्मी नमक वाली रोटी पका दो तो मम्मी ने इतना आटा लिया, इतना नमक ले लिया, ऐसा नहीं, नमक बहुत थोड़ा है। तो सेम हियर जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसका कंटेंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू द प्योर कंडक्टर। तो कभी हम थर्ड ग्रुप से डाल देते, कभी हम फिफ्थ ग्रुप से डालते हैं, फिर देखें कई बार पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, फिर एन टाइप का बनता है। तो एक्सटेंसिव की आगे 2 टाइप्स हैं। अब जो प्रोसेस जिसकी हमने बात की वो कौन सा प्रोसेस है, डॉपिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग सूटेबल इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इन ए कंट्रोल्ड मैनर। अब हमें कंट्रोल करना आ गया, हमें पता कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी है और कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाई करनी है। तो यहाँ देखो साइंटिस्ट ने देखा, पहले साइंटिस्ट क्या करते रहे थे, वो सूटेबल सब्सटेंस ढूंढते रहे, कंडक्टर कौन है, अच्छा इसे लेकर आओ, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, सिल्वर की ज़्यादा है, बड़ा कीमती है, फिर कॉपर हमने यूज़ किया, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, तो कहाँ पर इंसुलेटर यूज़ करना है। तो जैसा भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करो और उसे यूज़ करो।
सेमीकंडक्टर में मैंने क्या देखा कि यहाँ पर हम अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हमारे काम में आ गई। तो जहाँ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल करके जैसा जैसा हमारी ज़रूरत है वैसे वैसे प्रैक्टिकल में हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये बातें हमने अभी कर ली, आपने टाइप्स दोनों कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, उसमें 2-4 नए कंसेप्ट आएंगे, जिसमें एक होगा इलेक्ट्रॉन होल, उसका कंसेप्ट हमारे पास आएगा। हल्का से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ लो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो। डिटेल में हम वही पढ़ेंगे। अब बात आप देखो, अभी तक बच्चे डाउट में रहते रहे, फिर सर हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्यों ऐसे ले रहे आप, फ्रॉम द पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ से आ रहे हैं, नेगेटिव टू द पॉजिटिव। क्योंकि उन्होंने कभी पॉजिटिव ऐसी चीज़ को मूव करते देखा ही नहीं है ना। क्योंकि हम जिनकी बात करते हैं दीज आर मेटल्स, मेटल्स में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव भी बात होगी और नेगेटिव की भी बात होगी। तो ये ऐसा कंसेप्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं। हम देखेंगे ये हमारा वैलेंस बैंड है। अभी आपने देखा ये फील्ड होता है, पूरी तरह फील्ड है। ये मान लो हमारे पास कौन सा है, ये कंडक्शन बैंड है। अभी हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं और इसकी डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। अब हल्का सा सोच लो ताकि अपने मन के में पिक्चर बन जाए। हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन की और होल की, ये क्या बातें हैं। फिर हम देखेंगे एटॉमिकली कैसे उनके बॉन्ड्स बनते हैं, वहाँ पर ये कैसे मिल। फिलहाल क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन थे जहाँ पर, मान लो 1 है, 2 है, 3, ऐसे बड़े इलेक्ट्रॉन्स पड़े इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनयूज पड़े हैं दे आर रेडी टू फाइट बट दे आर नॉट देयर टू कंट्रीब्यूट द कंडक्शन। थोड़ा सा हमारा गैप है यहाँ पर। तो जब ये हम इंट्रिंसिक की बात, प्योर की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और यहाँ पर चला गया, एक और यहाँ से यहाँ पर चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया यहाँ से। अब क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन जगह को छोड़कर आए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह थी और अपनी जगह छोड़ के चले गए। जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं, वो अपनी चेयर छोड़ के चला गया, जहाँ उसकी वैकेंसी है, ये जगह खाली होगी, यहाँ पर ये बच्चा वापस आकर बैठ सकता है, यहाँ कोई बाहर से नया बच्चा आकर बैठ सकता है। सेम हियर। सो यहाँ पर जहाँ से नेगेटिव चार्ज चला जाए वह हम कहते हैं इट हैज पॉजिटिव चार्ज। मैंने तो जितना था वहीं पर था। अभी हम आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इनके साथ उतने ही एटम्स हैं, उनके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इतना, उतना पॉजिटिव चार्ज, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ गया वहाँ पर वैकेंसी आ जाती है। इस वैकेंसी को नाम हम देते हैं होल। होल पे हम कौन सा मानते हैं चार्ज, होल एक पॉजिटिव वाली चीज़ है। ये जो हमारे पास कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब हम देखेंगे बोथ ऑफ दीज कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन। ये भी कंडक्शन में काम करते हैं, ये भी कंडक्शन में काम करते हैं। अगर आप ऐसे अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव आपने लगा दिया, और ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर। अभी आप क्या देखोगे, ऐसे लगा दी प्लेट हमने ऐसे। अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेयरएज होल्स आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। 2 चार कैरियर्स यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास, और दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे कंडक्शन की ओर। ठीक है, तो ये कंडक्शन जब उन्होंने देखी तो उनका मन में पहले आया इसकी कंडक्शन बड़ी कम है, ये तो प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है हमारे पास। अगर इनकी कंडक्शन बढ़ानी है तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता था। फिर साइंटिस्ट के पास जो डॉपिंग का कंसेप्ट आ गया, उन्होंने देखा कुछ हम डॉप्ट कर दें, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन गया। उसके कारण अब क्या होगा, काफ़ी 2 ऑप्शन आएंगे हमारे पास। यहाँ तो इस तरफ काफ़ी इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो भी हमारा काम चल जाएगा, और यहाँ जहाँ पर ज़्यादा होल्स बढ़ा दो तो भी हमारा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा दो, चाहे होल्स का नंबर बढ़ा दो। इन बोथ केसेस कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड एज आवर रिक्वायरमेंट। जैसी हमें ज़रूरत है वैसी वैसी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है,
बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लो इस लेक्चर को। वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।